क्या हो अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपसे लगातार बात कर रहा है? इस विश्लेषण में हम इसी बातचीत को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होती है और इसकी भाषा क्या है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हर पल, हर सेकंड एक खामोश बातचीत का हिस्सा है? एक ऐसी बातचीत जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है? जी हाँ, ये बातचीत हो रही है लगातार। पर यह भाषा शब्दों की नहीं है, ये कुछ ज्यादा बुनियादी है। कुछ ऐसा जिसे हम सब महसूस कर सकते हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो आखिर ये रहस्यमयी भाषा है क्या? चलिए अब हम कंपन यानी वाइब्रेशन की दुनिया में उतरते हैं। ये शब्दों के बारे में नहीं, ये सब कुछ एनर्जी के बारे में है। इसे ऐसे समझिए, हमारा हर एक विचार, हर एक भावना, उसकी अपनी एक खास एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक रेडियो स्टेशन एक खास फ्रीक्वेंसी पर गाना चलाता है, वैसे ही हम भी लगातार अपनी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेज रहे हैं और यूनिवर्स उसी धुन को सुन रहा है। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर हैं। डर, शक या किसी चीज की कमी महसूस करने जैसी भारी भावनाएं एक धीमी, लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ खुशी, प्यार और जैसी अच्छी भावनाएं एक तेज, हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करती हैं। ये सब कुछ एनर्जी का ही खेल है। तो अगर हमारी भावनाएं धुन हैं, तो फिर हम उसके बोल कैसे लिखते हैं? यहीं पर इरादे और विश्वास की जबरदस्त ताकत सामने आती है। देखिए, एक धुंधली सी ख्वाहिश एक टॉर्च की तरह होती है। उसकी रोशनी हर तरफ बिखरी हुई, कमजोर, लेकिन एक बिल्कुल साफ इरादा, वो एक लेजर बीम की तरह है, फोकस्ड, ताकतवर और किसी भी चीज के आर पार जाने में सक्षम। तो हम उस लेजर बीम को बनाते कैसे हैं? इसके 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, स्पेसिफिक होना। सिर्फ ये नहीं कि मैं खुश रहना चाहता हूं, बल्कि ये कि मैं अपने काम में हर दिन जोश और जुनून महसूस कर रहा हूं। दूसरा, उसे वर्तमान में जीना। ये नहीं कि ऐसा होगा, बल्कि ये कि ऐसा हो रहा है। और आखिर में सबसे जरूरी, उसे महसूस करना। सच में उस कामयाबी की फीलिंग को अभी, इसी पल अपने अंदर महसूस करना। ये लाइन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। अगर आपका कंपन आपका गीत है, तो आपका इरादा उसके बोल हैं। एक शानदार धुन बनाने के लिए दोनों का साथ में काम करना बेहद जरूरी है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ शानदार बोल लिख लेना ही काफी नहीं होता। आपको उसे दुनिया तक पहुंचाना भी तो होगा। और वो ट्रांसमीटर क्या है? वो है विश्वास, यानी बिलीफ। हम सबके दिमाग में वो एक छोटी सी आवाज होती है ना? मैं इस लायक नहीं हूं, ये सब मेरे साथ कभी नहीं होगा। ये सिर्फ नेगेटिव विचार नहीं है, ये वो शोर है, वो स्टैटिक है जो हमारे सिग्नल को जाम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह विश्वास पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे दिमाग में चल रहे पुराने, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर की तरह है, और किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह इसे अपग्रेड किया जा सकता है। तो हम अपना इरादा भेजते कैसे हैं और इन नेगेटिव विश्वासों से पार कैसे पाते हैं? ये सिर्फ मांगने से कहीं बढ़कर है। ये जाने देने, यानी लेट गो करने की कला के बारे में है। इसका एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला है। क्या? मुझे एक नया घर चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बनाना चाहता हूं। और कैसा महसूस हो रहा है? आंखें बंद करके उस नए घर की खुशी और शांति को महसूस करें, ठीक वैसे ही जैसे आप पहले से ही वहां रह रहे हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप मांग कैसे रहे हैं। क्या आप एक तितली को धीरे से उड़ने दे रहे हैं, इस भरोसे के साथ कि वो वापस आएगी, या फिर आप इतनी जोर से मुट्ठी भींच रहे हैं कि आप उसे कुचल ही दें? एक भरोसे से आता है, दूसरा कंट्रोल और शक से। ये एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। आपको अपनी इच्छा की इतनी परवाह करनी होगी कि आप उस पर अपना पूरा ध्यान लगा सके, लेकिन साथ ही नतीजे से इतना अलग भी होना होगा कि आप यूनिवर्स को अपना काम करने की आज़ादी दे सके। और याद रखिए, जब आप कोई बीज बोते हैं तो आप उसे हर 5 मिनट में खोदकर ये चेक नहीं करते कि वो उग रहा है या नहीं। आप भरोसा करते हैं। मांगने और मिलने के बीच का समय वो वक्त है जब यूनिवर्स पर्दे के पीछे आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर रहा होता है। तो आपने अपना सिग्नल भेज दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स ने जवाब दिया है? संकेत अक्सर धीमे होते हैं, फुसफुसाहट की तरह, चीख की तरह नहीं। चलिए सीखते हैं कि इन्हें कैसे सुना जाए। क्या आपने कभी घड़ी पर 11:11 देखे हैं? या सही समय पर किसी सही इंसान से मिले हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
इन्हें सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, यूनिवर्स के इशारे कि आप सही रास्ते पर हैं। इन इशारों को पहचानने और इन्हें बढ़ाने का एक तरीका है, एक चाबी है जो और ज़्यादा अच्छाई के लिए दरवाज़ा खोलती है, और यह हैरान करने वाली हद तक आसान है। वो चाबी है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता सिर्फ शुक्रिया कहना नहीं है, ये एक एहसास है, एक वाइब्रेशनल स्टेट है। जब आप सच में उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं जो आपके पास हैं, तो आप यूनिवर्स को एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं, मैं तैयार हूं, मेरी जिंदगी में और अच्छी चीज़ें भेजो। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी हमें शक होता है, चीजें गलत हो जाती हैं। तो जब आप रास्ते से भटक जाएं, तब क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ क्विक रीसेट बटन्स हैं। विजुअलाइजेशन, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को महसूस करें। कृतज्ञता, 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। हलचल, उठें, चलें फिरें, डांस करें, उस फंसी हुई एनर्जी को बाहर निकालें। और समर्पण, बस कहें यूनिवर्स मुझे तुम पर भरोसा है और उसे जाने दें। तो याद रखिए, ये बातचीत कभी नहीं रुकती। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। सवाल ये है कि आप आगे क्या कहने वाले हैं।